रक्षाबंधन भारत का एक पारंपरिक त्योहार है जो भाई बहन के बीच के अनूठे रिश्ते और उनकी परस्पर रक्षा के वचन का प्रतीक है। यह त्योहार प्रेम, स्नेह और विश्वास की डोर से जुड़े अनगिनत रिश्तों की एक सुंदर गाथा कहता है। आइए हम एक ऐसे भाई बहन की कहानी सुनते हैं जो इस त्योहार के माध्यम से अपने रिश्ते को एक नया अर्थ देते हैं। राहुल और राधा, दो भाई बहन, एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके बचपन का हर पल एक साथ बीतता था, चाहे वो स्कूल जाना हो, खेलना हो या त्योहार मनाना हो। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया था कि परिवार ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हर रक्षाबंधन पर राधा अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती और राहुल उसे वचन देता कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। इस वचन के साथ वह उसे कोई प्यारा सा उपहार भी देता जो उनके बीच के स्नेह का प्रतीक होता। समय के साथ दोनों की जिंदगियां बदल गईं। राहुल, जो एक मेधावी छात्र था, उच्च शिक्षा के लिए शहर चला गया, जबकि राधा अपने गांव में ही एक शिक्षिका बन गई। शहर की चमकधमक और व्यस्त जीवन शैली ने उनके बीच की दूरी को बढ़ा दिया, लेकिन उनके रिश्ते की डोर हमेशा मजबूत रही। फोन कॉल्स, संदेशों और त्योहारों के दौरान उनकी मुलाकातें उन्हें एक दूसरे से जुड़े रखती थीं। एक साल रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले राधा को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके स्कूल की इमारत खस्ता हालत में थी और उसे मरम्मत की सख्त जरूरत थी। राधा ने एक चंदा कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन उसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। राधा ने राहुल को अपनी समस्या बताई। राहुल, जो अपने मास्टर डिग्री के लिए बचत कर रहा था, ने बिना सोचे समझे कहा, राधा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। यह मेरे लिए कुछ करने का मौका है। मैं अपनी बचत तुम्हें भेज रहा हूं, राधा ने कहा। राहुल, तुम्हारे सपने भी महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हारे सपनों की कुर्बानी नहीं ले सकती, राहुल हंसते हुए बोला। राधा, हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है कि परिवार पहले आता है। मैं फिर से बचत कर सकता हूं, लेकिन स्कूल को अभी मदद की जरूरत है। इसे मेरा राखी का तोहफा समझो। राहुल के उदार योगदान ने राधा के कार्यक्रम को नई ऊर्जा दी। गांव वालों ने भी इस कहानी से प्रेरित होकर चंदा देना शुरू किया। स्कूल की मरम्मत ही नहीं हुई, बल्कि एक नई लाइब्रेरी और खेल का मैदान भी बन गया। बच्चों और शिक्षकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राधा का दिल अपने भाई की उदारता से भर गया। रक्षाबंधन पर राधा राहुल को सरप्राइज देने शहर पहुंची। वह अपने साथ एक हस्तनिर्मित राखी लाई, जिसमें प्यार और आभार की डोर बंधी थी। उसने राहुल के हाथ पर राखी बांधी और कहा, राहुल, तुम्हारे साथ और तुम्हारी दोस्ती के लिए शुक्रिया। मैं वादा करती हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, जैसे तुम मेरे लिए रहे हो। राहुल की आंखों में खुशी और भावनाओं की चमक थी। राधा, तुम हमेशा मेरी मार्गदर्शक और प्रेरणा रही हो। यह राखी सिर्फ एक धागा नहीं, हमारे अटूट रिश्ते का प्रतीक है। राहुल और राधा की रक्षाबंधन की कहानी एक प्रेरणा बन गई। उनकी कहानी ने दिखाया कि कैसे एक भाई बहन का प्यार और समर्पण लोगों के दिलों में जगह बना सकता है। उन्होंने कई सामुदायिक कार्यक्रमों में अपने अनुभव साझा किए और उनके माध्यम से लोग परिवार, प्रेम और बलिदान के महत्व को समझने लगे। उनका बंधन अन्य भाई बहनों के लिए भी प्रेरणा बना, जिन्होंने अपने रिश्तों को और मजबूत किया और रक्षाबंधन के असली मायने को समझा। अब यह सिर्फ एक त्योहार नहीं था, बल्कि एक रिश्ते की गहराई को समझने का मौका था। राहुल और राधा की कहानी रक्षाबंधन के असली अर्थ को दर्शाती है, एक ऐसा त्योहार जो भाई बहन के बीच के रिश्ते की मजबूती और प्रेम को मनाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इस व्यस्त दुनिया में भी राखी की डोर एक शक्तिशाली प्रतीक है जो हमें हमारे प्रियजनों से जोड़े रखती है। जैसे जैसे हम रक्षाबंधन मनाते हैं,
आइए राहुल और राधा की कहानी को याद रखें और यह प्रेरणा लें कि कैसे हमें अपने रिश्तों को संजोना चाहिए, एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और भाई बहन के प्यार की अद्भुत शक्ति की सराहना करनी चाहिए।